हरे श्याम कृष्ण राम जय राम हरे राम कृष्ण राम जय। सांसारिक सुखों और संबंधों का नयापन और आकर्षण एक न एक दिन फीका पड़ जाएगा, किंतु हमारे भीतर का आंतरिक सौंदर्य और नवीनता कभी नहीं घटेंगे। प्रेम के उस अनंत सौंदर्य की झलक भी मिल जाए तो हम चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, दुख और बोरियत छुएंगे नहीं। हमारा जीवन सदा नया और तरोताजा रहेगा। हम जब भगवान को खिलाते हैं तो ये मानकर खिलाते हैं कि ये झूठा नहीं है, ये मैंने बनाया है या हम अपने पैसों से लेकर आए हैं। इन सब भावों में प्रधानता होती है मैं की। हम मानते हैं कि मैं अर्पण कर रहा हूं, मेरी वस्तु को अर्पण कर रहा हूं, अपनी मेहनत की कमाई से अर्पण कर रहा हूं। सत्य तो यही है कि हम मान कर अज्ञान के क्षेत्र में रहते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है। हम जो अपने आप को समझे हैं वो आधार ही झूठा है। हम परमात्मा को दे ही क्या सकते हैं, सब उसका दिया हुआ है। तभी सच्चा भक्त विनय सहित कहता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा का सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। राम जब शबरी के जूठे बेर खाते हैं तो मानकर नहीं, जान करके खाते हैं। खिलाने वाला, खाने वाला, खाना और खाने की प्रक्रिया सब मैं हूं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म मानने का विषय नहीं, जानने का, अनुभव का विषय है। हाँ, शुरुआत मानने से हो सकती है, क्योंकि बंधन में भी तो हम मान कर आए हैं। स्वयं को जीव भी तो हमने मान ही रखा है। अम्मा कहती हैं, बिना भक्ति के ज्ञान मार्ग पर चलना मानो कंकड़ पत्थर खाने जैसा है। हम परमात्मा को अपनी आत्मा माने और सब रूपों में उन्हीं का दर्शन करते हुए पूजा करें। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। പ്രേമത്തിന്റെ അനന്തമായ ആ സൗന്ദര്യം അല്പമെങ്കിലും അറിയാൻ അനുഭവിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തളർന്നു പോകില്ല, ദുഃഖവും വിരസതയും നമ്മെ അലട്ടില്ല, എന്നും എപ്പോഴും ജീവിതം പുതുപുത്തനായി നിലകൊള്ളും। जब दो दिल प्रेम में मिलते हैं तो कहते हैं तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम समुद्र सा विशाल है। तुम ही मेरी खुशी, मेरा सौंदर्य, ऐसे मधुर शब्दों से वे अपना हृदय खोलते हैं। यद्यपि वे प्रेमी के लिए कह रहे हैं, पर वास्तव में वे अपने ही अंतरतम के सौंदर्य और जागरण का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए वे हृदय खोलकर ऐसा कह पाते हैं। वे निज प्रेम सौंदर्य ही दूसरे पर अध्यारोपित करते हैं। मिस वर्ल्ड की उपाधि मिलने पर भी लोग कहते हैं, अरे भीतर वाली ज्यादा सुंदर थी, ये तो उतनी सुंदर नहीं। हर किसी का अपना दृष्टिकोण है, इसीलिए कहते हैं प्रेम हृदय में है। एक बार एक पति की मृत्यु हुई। उनके पार्थिव शरीर को चर्च ले गए। जैसे ही ताबूत चर्च पहुंचा, उसमें एक छोटा सा संदूक रखा गया। पादरी ने पूछा, ये क्या है? पत्नी ने कहा, उनकी कमाई है। पादरी ने पूछा, वो किस लिए? प्राण छोड़ने से पहले मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मेरी जीवन भर की कमाई मेरे साथ ताबूत में रखना। पादरी बोला, ये बहुत बड़ी गलती है। पत्नी ने कहा, मैंने उनसे वादा किया था, आगे तुम कैसे जियोगी? संदूक में मैंने चेक लिख कर रखा है। असल में हम किससे प्रेम करते हैं? स्वयं से ही। परंतु क्या वो प्रेम गहरा है? इस प्रश्न पर हमें निरंतर मनन करना चाहिए। सांसारिक सुखों और संबंधों का नयापन और आकर्षण एक न एक दिन फीका पड़ जाएगा, किंतु हमारे भीतर का आंतरिक सौंदर्य और नवीनता
कभी नहीं घटेंगे। प्रेम के उस अनंत सौंदर्य की झलक भी मिल जाए तो हम चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, दुख और बोरियत छुएंगे नहीं। हमारा जीवन सदा नया और तरोताजा रहेगा। समय के साथ परिवर्तन होते हैं, मात्र परिवर्तन ही स्थायी है। फिर भी हमारी ओर से सम्यक प्रयत्न हो, तब ही इन प्रयत्नों को एक सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। सूर्य न उदय होता है न अस्त, पृथ्वी ही घूमती है। हम अपने मन पर आश्रित हैं, इसलिए परिवर्तन लाना है तो अपनी मनस्थिति में लाना होगा। जीवन में कोई उच्चतर आदर्श हो तब जीवन अर्थपूर्ण होता है। अम्मा चाहती हैं कि उनके बच्चे विवेक और करुणा से सुसंपन्न जगत के लिए सुंदर आदर्श बने। नववर्ष इसका मार्ग प्रशस्त करे। जीवन में सच्चा मूल्य किसका है और किसका नहीं, आज अधिकांश लोगों में ये विवेक नहीं। इच्छाओं और आवश्यकताओं में भेद न करके वे इच्छाओं के पीछे भागते हैं। पतंगा बार बार ज्वाला की ओर खींचा चला जाता है क्योंकि वो मृत्यु से अनभिज्ञ है। वैसे ही असल में हमारे लिए क्या लाभदायक है और क्या नहीं, हम अक्सर समझ नहीं पाते। विवेक बुद्धि का अभाव है, ये मूल्यों से ही आएगा। आवश्यकताओं और इच्छाओं में भेद करना है। इच्छाएं तो अंतहीन है। लोग अक्सर कहते हैं, अम्मा मैं एक प्रोग्राम में गया जहां बहुत महंगी कार वाले प्रतिभागियों को एक गेट से ले जाया गया, मध्यम वर्ग की कारों को दूसरे गेट से और बहुत कम कीमत वाली तीसरे गेट से। मुझे बहुत दुख हुआ। तो जब अगला प्रोग्राम हुआ, मैंने महंगी कार खरीदी प्रसिद्धि पाने के लिए। तब भी महंगी कार वालों को एक गेट से और मुझे दूसरे गेट से ले जाया गया। मुझे और दुख हुआ, पैसे भी नहीं थे और जाने में शर्म भी आई। इच्छा के अनुसार धन नहीं था। सुख के लिए गया था मैं, पर दुखी होकर लौट आया। उसने सोचा ही नहीं कि कई तो मामूली कार में आए थे, कोई बाइक पर आए थे तो कोई बस से आए थे। उनसे तो अच्छी स्थिति है मेरी। हमारी नजर हमेशा ऊपर वालों पर होती है। कपड़ों के फैशन आए दिन बदलते हैं। नई चीज खरीदने भागते हैं सब आजकल, चाहे वो गहने हो या फिर जूते हो, कोई फोन हो, चश्मा आदि हो। इन चीजों में सुख ढूंढकर भी हम दुखी ही रहते हैं। हम सोचते रहते हैं, मैं उनके जैसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं बन पाया। उनका पूरा ध्यान इसी पर रहता है। दूसरों के सामने बड़ा बनने की होड़ होती है, कभी अपने भीतर नहीं झांकते। भीतर देखें तो हमें विवेक बुद्धि मिलेगी और हम संतुष्ट रहेंगे।
हरे कृष्ण नाम जपो रे। संग सजन संग में मिलो रे, संग सजन संग में मिलो रे। सद्गुरु चरण बोझ भजन करो रे, हरे सद्गुरु चरण बोझ भजन करो रे। राधे श्याम कृष्ण नाम में गाओ रे, हरे राम हरे कृष्ण नाम जपो रे। राधे श्याम कृष्ण नाम में गाओ रे, हरे राम हरे कृष्ण नाम जपो रे। श्याम जप नाम जप सदा बोलो रे, श्याम जप नाम जप सदा बोलो रे। श्रीधर वासुदेव भजन करो रे, श्रीधर वासुदेव भजन करो रे। मुरली गान में मैं नाचो रे, मुरली गान में मैं नाचो रे। मुकुंदा गोविंद भजन करो रे, हरे मुकुंदा गोविंद भजन करो रे। हरे मुकुंदा गोविंद भजन करो रे, हरे मुकुंदा गोविंद भजन करो रे। राधे श्याम कृष्ण नाम में गाओ रे, हरे राम हरे कृष्ण नाम जपो रे। राधे श्याम कृष्ण नाम में गाओ रे, हरे राम हरे कृष्ण नाम जपो रे। मधुसूदन मगन मोहन शरण रहो रे, मधुसूदन मगन मोहन शरण रहो रे। नारायण नारायण गुण गाओ रे, हरे नारायण नारायण गुण गाओ रे। मुरली गान में मैं नाचो रे, मुरली गान में मैं नाचो रे। मुरली गान में मैं नाचो रे, मुरली गान में मैं नाचो रे। मुकुंदा गोविंद भजन करो रे, हरे मुकुंदा गोविंद भजन करो रे। हरे मुकुंदा गोविंद भजन करो रे, हरे मुकुंदा गोविंद भजन करो रे। राधे श्याम कृष्ण नाम में गाओ रे, हरे राम हरे कृष्ण नाम जपो रे। गोपाल कृष्ण नाम में गाओ रे, हरे राम हरे कृष्ण नाम जपो रे, हरे राम हरे कृष्ण नाम जपो रे। हरे राम हरे कृष्ण नाम जपो रे, हरे राम हरे कृष्ण नाम जपो रे, हरे राम हरे कृष्ण नाम जपो रे। सैन पेड्रो में लॉस एंजलिस के बंदरगाह पर स्थित बैटलशिप यूएसएस आयोवा संग्रहालय अमेरिकी नौसैनिक इतिहास के एक गौरवशाली अध्याय को संरक्षित करता है। यूएसएस आयोवा अमेरिकी नौसेना द्वारा निर्मित अब तक के सबसे बेहतरीन युद्धपोतों में से एक है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध के दौरान विशिष्टता के साथ सेवा की और 11 बैटल स्टार्स अर्जित किए। बैटलशिप ऑफ प्रेसिडेंट्स के रूप में विख्यात इस पोत ने 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मेजबानी की और यहां तक कि राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को मित्र देशों के नेताओं के साथ एक ऐतिहासिक युद्धकालीन बैठक के लिए भी ले गया। आज एक संग्रहालय पोत के रूप में यूएसएस आयोवा समुद्र में साहस, रणनीति
और सेवा का एक जीवंत स्मारक बनकर खड़ा है। अगली सुबह लॉस एंजलिस में भक्त अपनी प्रिय अम्मा के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतीक्षारत थे। वहां का वातावरण अत्यंत पावन और सौम्य था। हवा और ओम अमृत ऐश्वर्य नमः का मंत्रोच्चार से गूंज रही थी और प्रत्येक हृदय में केवल एक ही विचार था, अम्मा। भक्तों ने अम्मा का अत्यंत विशेष और पारंपरिक रीति से स्वागत किया। वहां उपस्थित कई गणमान्य अतिथियों में काउंसिल मेंबर मिस्टर टॉड भी शामिल थे, जिन्होंने अम्मा को माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया। अपने भाषण में मिस्टर टॉड ने कहा, We are lucky enough to have the Mass Center for Los Angeles in my district. मैं समझता हूं कि अम्मा ने कई शहरों में से हमारे शहर को चुना और इसके लिए हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर में अम्मा के प्रयासों के बारे में जानकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, चाहे वो गरीबों के लिए हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए या आपदा राहत के लिए। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में पीड़ितों की सहायता के लिए लाखों की राशि जुटाई गई है। अमेरिका में भी हरिकेन कैटरीना और हरिकेन हार्वी के बाद अम्मा का योगदान बहुत विशाल रहा है, जिसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। अम्मा ने महिलाओं के उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो 2 बेटियों के पिता होने के नाते मेरे दिल के बहुत करीब है। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद उन्होंने रेनडोडो बीच के मेयर की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़ा, जिसमें कहा गया था, अम्मा हमारे समय की महान मानवतावादियों में से एक हैं, जिनका मानवता के प्रति सेवा और समर्पण के लिए दुनिया भर में सम्मान किया जाता है। अम्मा ने महिलाओं, गरीबों, बेघर और निराश्रित लोगों के लाभ के लिए असंख्य परियोजनाएं शुरू की हैं। अम्मा का जीवन निस्वार्थ सेवा का एक ज्वलंत उदाहरण है। वे धर्म, जाति और राष्ट्रीयता की सभी सीमाओं को लांघकर कार्य करती हैं। इसलिए मैं बिल ब्रांड, रेनडोडो बीच शहर का मेयर, सिटी काउंसिल की ओर से अम्मा को गर्व के साथ मान्यता देता हूं और शांति के लिए उनके द्वारा मानवता के प्रति किए गए अनेक योगदानों के लिए उन्हें सम्मानित करता हूं। इसके पश्चात अम्मा ने विश्व शांति के लिए सभी को ध्यान और प्रार्थना करवाई। संसार में समस्त शांति की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से होती है और अम्मा अपने बच्चों को वही परिवर्तन बनने की शिक्षा दे रही थी जो वे दुनिया में देखना चाहते हैं। I've been coming ever since I was a child, so my parents. मेरे माता पिता मुझे बहुत कम उम्र में अम्मा के पास लाए थे। उस समय मुझे ज्यादा समझ नहीं थी। उन दिनों मेरे लिए ये केवल अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होने और खेलने का एक अवसर हुआ करता था। लेकिन आज
मैं अम्मा के जीवन दर्शन की ओर गहराई से आकर्षित हूँ। मुझे एहसास होता है कि जब मैं अम्मा की सलाह का पालन करता हूँ तो जीवन रूपांतरित हो जाता है। मैं अधिक दयालु और धैर्यवान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और अम्मा के वचनों के अनुसार जीने का प्रयास करता हूँ। अपनी स्नातक की ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। जब भी मैं दर्शन के लिए आता हूँ, मैं विभिन्न आयु वर्ग और कार्य क्षेत्रों के लोगों को देखता हूँ। हर कोई अपने भीतर एक चिंगारी लेकर जाता है, ये चिंतन करते हुए कि वे समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जब दर्शन का समय आया तो भक्तों को वो अवसर प्राप्त हुआ जिसके लिए वे आए थे, अपने पिछले वर्ष के सारे तनावों को अपनी मां की बाहों में त्याग देने का। अम्मा अपने बच्चों के सभी दुखों और संघर्षों को सहर्ष अपने ऊपर ले लेती हैं और बदले में उन्हें वो प्रेम लौटाती हैं जो उनके जीवन के सभी कष्टों के लिए एक शीतल मरहम के समान है। अम्मा की बाहों में आकर कोई भी उनके प्रेम से अछूता नहीं रहता, क्योंकि उनका आलिंगन पाने वाले के भीतर परिवर्तन और उनके दृष्टिकोण में करुणा का संचार करता है। ये प्रेम को जीवन का आधार बनाकर जीने के लिए प्रेरित करता है। ये एक ऐसा मार्ग है जो इसे स्पर्श करने वाले सभी लोगों में सकारात्मक रूपांतरण लाता है।